नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो ईवीएस पेडागोजी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भोजन एवं पोषण। ये जो है ईवीएस का एक सिलेबस टॉपिक है, बाकायदा मेंशन है भोजन और पोषण। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जितने भी टीचिंग एग्जाम्स में भोजन और पोषण से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए वो सभी आपको क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, सीटेट के एग्जाम्स में भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 100 लाइक्स का टारगेट है। कमेंट करना किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू नजर आए और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पे सही दिया गया है। तो देखिए, सही कथन को हमें पहचानना है। आंसर देखिए, तो खाद्य पदार्थों से जीवों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है क्या? बल्कि ये तो बिल्कुल गलत तथ्य है। भाई, खाद्य पदार्थ जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा जो है शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होती है। तो आंसर है ऑप्शन बी। आंसर बी इसका सही हो। ठीक है, सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चल, पोषक तत्व जो है शरीर के लिए कैसे उपयोगी होते हैं? ये आहार व ऊर्जा की पूर्ति करते हैं, यह शरीर के विकास में सहायक होते हैं। ये सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं पूरे जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो आंसर देखिए, ए और बी तो सही है, लेकिन जो छोटे पोषक तत्व होते हैं वो भी जो है स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर यहाँ पे ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है कौन सा? तो देखिए, मीट में क्या है आपको पता होना चाहिए, अंडा में क्या होता है, बादाम में क्या होता है, ताजे फल में क्या होता है। तो देखिए, मीट में जो होता है वो प्रोटीन होता है, अंडे में भी प्रोटीन होता है, बादाम में जो है फैट होता है, और जो ताजे फल होते हैं वो फाइबर से भरे होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कक्षा में जो है टीचर बच्चों से कहते हैं कि पहाड़ों के क्षेत्रों में रहने वाले लोग अक्सर जो है गर्दन के पास उनके सूजन जैसी समस्या देखी जाती है। शिक्षक इन चर्चाओं के माध्यम से बच्चों में किस पोषण तत्व के जो है महत्व को समझाना चाह रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पे टीचर बता रहा है बच्चों को कि भाई पहाड़ों में जो लोग रहते हैं उनके अक्सर जो है गर्दन के पास सूजन जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो वो किस पोषक तत्व की कमी की वजह से होता है? तो ये हम सभी को पता है कि आयोडीन की कमी से होता है। देखिए, जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो जो थायराइड ग्रंथि होती है, आमतौर पे गले में थायराइड ग्रंथि होती है, तो ये थायराइड जब ग्रंथि होती है वो ग्रंथि बढ़ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से घेंघा नामक रोग हो जाता है। घेंघा, ठीक है, घेंघा नामक रोग हो जाता है जिससे जो है गले में सूजन जैसी नजर आ जाती, गांठ जैसी बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन से कथन सही है? तो फोलिक जो अम्ल होता है वो डीएनए का संश्लेषण करता है। क्या यह कथन सही है? बिल्कुल। फोलिक जो एसिड होता है वो डीएनए के संश्लेषण में सहायक होता है। सूर्य की रोशनी में विटामिन डी का स्रोत होता है, ये भी सही है। सोयाबीन में जो है प्रोटीन होता है और बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है, तो फुल सोर्स ऑफ प्रोटीन सोयाबीन होता है, इसको खाना चाहिए। आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जो है त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जो है अवरोधक का काम करती है? देखिए, जो हमारी स्किन है इसके नीचे जो फैट जमा होता है वो जो है वो किस रूप में काम करती है? तो वो हमारे शरीर में जो है ऊष्मा की क्षय को होने से बचाती है। ठीक है, ऊष्मा क्षय से होने से शरीर में जो गर्मी है, गर्मी के नुकसान से जो है इसके खिलाफ अवरोधक का ये कार्य करती है। ठीक है, चलिए, लिंग हु फेन हांगकांग में रहने वाले लोगों द्वारा खाया जाने वाला व्यंजन है। निम्नलिखित में से एक व्यंजन जो है किस से तैयार किया जाता है? लिंग हु फेन, ध्यान रखिएगा ये सीटेट का पूछा हुआ प्रश्न है और मैं ऑलरेडी जो है फूड से रिलेटेड आपको वीडियो दे रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। स्टेट वाले वीडियोस मैंने आपको बताए हैं जहाँ पे स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सब कुछ आपको मेरे जो स्टडी नोट्स है ना वहाँ पर सब सारा मटेरियल आपको देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं मैंने ये क्वेश्चन कराया है आपको। तो यहाँ पे देखिए, ये जो लिंग हु फेन है, हांगकांग के लोग जो है इस भोजन को सांप से तैयार करते हैं, मतलब सांप को काट करके ये लोग खाते हैं। ठीक है,
भारत के किस राज्य में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है? तो देखिए, कचनार के जो फूल हैं वो यूपी में भी खाया जाता है, झारखंड में भी खाया जाता है, हिमाचल में भी खाया जाता है। इसलिए याद रखिएगा, इन तीनों के नाम कोई भी इनमें से पूछ सकता है। भोजन जो है पेट से सीधे जो है डॉट डॉट द्वारा गुजरता है। तो देखिए, भोजन जो है पेट से कहाँ से गुजरता है? तो देखिए, आंसर है 9 का छोटी आंत। ध्यान रखिएगा, ये छोटी आंत। देखिए, इसकी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत और बड़ी आंत, दो आंतें होती हैं। तो छोटी आंत का जो काम होता है वो भोजन को पचाने के रूप में कार्य करता है। भोजन को पचाने में काम करता है, पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। जो भी आपने खाना दिया उसको, और उसके अंदर जो भी पोषक तत्व हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और फैट है, वो सारा जो है अवशोषित करता है, ठीक है, ताकि वो शरीर में लग सके। और बड़ी आंत का क्या काम होता है? जब ये पोषक तत्व अवशोषित हो जाते हैं तो बचता है इसमें सिर्फ केवल पानी और लवणता। उसको जो है ये बड़ी आंत जो है अवशोषित करती है, और बड़ी आंत अवशोषित करके अवशिष्ट पदार्थ के रूप में जो भी मल है उसको बाहर निकालने में मदद करती है। तो देखिए, भोजन सीधे जो है छोटी आंत में जाता है, फिर वहां पे खाना पचता है, फिर उसके बाद वो खाना जो है बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में जाता है, फिर वो मल के रूप में बाहर चला जाता है। ठीक है। केरल में जो है भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे कम होता है। तो देखिए, केरल के लोग जो है टैपियोका खाते हैं। टैपियोका जो है जड़ से प्राप्त की जाने वाली एक सब्जी है, जिसका इस्तेमाल वो करी के रूप में करते हैं। ठीक है। अगर हम उत्तर भारत में बोले तो टैपियोका को साबूदाना कहते हैं। साबूदाना की खीर, साबूदाना के पकौड़े हम लोग अक्सर जो है यूपी में खाए जाते हैं। वहाँ पे जो है इसकी सब्जी बना के खाते हैं। तो देखिए, ये लोग जो है आमतौर पे जो है सरसों का तेल का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। सरसों का तेल जो होता है वो उत्तर भारत में ज़्यादा होता है। उत्तर भारत में विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आंसर है बी। किसानों का एक प्रसिद्ध भोजन ऊंधियू ऊंधियू किस स्थान से संबंधित है? देखिए, ये क्वेश्चन ही आएंगे आपके एग्जाम में, ध्यान रखना है, बिल्कुल भी छोड़ने की भूल मत कर देना। यहां से आपको 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस टॉपिक से ही, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत करना। अब देखिए, ये जो भोजन की बात हो रही है, ये 11वां जो भोजन है, ये 11वां क्वेश्चन है, माफ करना, ये गुजरात में ऊंधियू जो है ये गुजरात से संबंधित है। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार के 2 सदस्य गौरव और गुड़िया क्रमशः जो है वर्धांधता और हीमोग्लोबिन से प्रभावित है। ये मतलब वर्धांधता मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस, और हीमोग्लोबिन मतलब शरीर में खून की कमी अक्सर बनी रहती है। इस बीमारी किस प्रकार से होती है? देखिए, ये जो दोनों बीमारियां हैं 12वें का, ये जो बीमारी है ये जन्मजात होती है, मतलब जेनेटिक बीमारियां हैं, है ना। माता पिता से जो है ये ट्रांसफर होती है बच्चों में। तो जेनेटिक बीमारी होने के कारण जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती ही रहती है। तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोग्लोबिन से जो संबंधित कोई भी बीमारी होती है वो ये जन्मजात होती है। आंसर है ऑप्शन ए। 13वां प्रश्न है, इस प्रकार के रोग के प्रमुख कारक जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न समुदाय में फैल जाते हैं, जिससे ये रोग फैलता है। इसके कुछ कारण है टिटनेस और पीलिया। उपरोक्त कथन किस प्रकार के रोग के विषय में बताता है? तो देखिए, तो जो टिटनेस होता है और ये जो पीलिया रोग होता है, ये संक्रामक रोग होते हैं। तो आंसर है ऑप्शन सी। सीटेट में कुछ इसी प्रकार के कहानी बना करके आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, बल्कि ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, इनमें कुछ भी कहानी का कोई मतलब नहीं होता। बस आपको पता होना चाहिए कि टिटनेस और पीलिया जो है ये संक्रामक रोग है, संक्रमण के द्वारा फैलता है। ठीक है। टैपियोका जो है किस प्रकार का भोजन है? तो आपको मैंने पहले भी बताया, तो टैपियोका का इस्तेमाल जो है, इस भोजन का इस्तेमाल लोग जो है केरल के लोग करते हैं। और अगर हम आंसर की बात करें तो टैपियोका जो है कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन है, कार्ब से भरा हुआ भोजन है। जैसे हमारे उत्तर भारत में आलू खाया जाता है, वहाँ पे टैपियोका का इस्तेमाल किया जाता है। नारियल के तेल में बनी हुई करी का इस्तेमाल किया जाता है टैपियोका को पकाने में। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया? इसके उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। आंसर है ऑप्शन ए। यदि किसी मरीज के दांतों में दर्द होने के कारण साथ साथ खून भी आता है तो डॉक्टर उसे खट्टे फल खाने की सलाह देते हैं। मतलब उसके शरीर में विटामिन सी की कमी है, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है।
आंसर है ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, खट्टे फल जो होते हैं वो दांतों के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, तो खट्टे फलों के खाने से जो है जो बैक्टीरिया होता है वो नष्ट करने में मदद करते हैं, हमारी प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं। ठीक है, और खट्टे फलों में विटामिन सी होता है जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, विटामिन बी वन की कमी से होने वाले रोग बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? तो याद रखिएगा, विटामिन बी वन की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है और इसका प्रमुख लक्षण होता है, अगर किसी के शरीर में विटामिन की कमी है तो उसको एक तो पहली बात तो मानसिक समस्या कहीं ना कहीं होगी, मतलब एक तरीके से शरीर में झंझनाहट, थकान और पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, झुन्न चढ़ना और यूँ कह लीजिए कि हाथ में वाइब्रेशन, इस तरीके की कुछ कमियां देखने को मिलती हैं और याददाश्त की कमी देखने को। मानसिक भ्रम, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। तो अगर किसी को हाथ कांपते हैं तो विटामिन बी की टैबलेट्स लेनी चाहिए, मतलब बहुत सस्ती आती है, 50 रुपये में 30 गोली, डेली एक गोली खानी होती है, 2-3 महीने खा लीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्वस्थ हड्डियों अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो स्वस्थ हड्डियों के लिए क्या आवश्यक है, विटामिन कौन सा आवश्यक है? तो यहाँ पे देखिए, कैल्शियम, हड्डियां जो बनी होती है वो कैल्शियम से बनी होती है और विटामिन डी जो है उसको जो है मजबूत करने में मदद करती है। तो आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पे जो है हमें कथन को पहचानना है जो सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कथन है यहाँ पे दिया हुआ। देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी12 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमिन नहीं होता, कोबालमिन होता है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल, लेकिन यहाँ पे जो आंसर गलत है वो है ऑप्शन बी जो सुमेलित नहीं है, आंसर है कोबालमिन। ठीक है, आज हम जो है मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो इसे व्यापारी जो है हमारे देश में कहाँ से लाए थे? तो देखिए, मिर्च जो है ये पुर्तगाली लेके आए थे, पुर्तगाली जो है हमारे देश में भारत लेकर के आए थे। और पुर्तगाली कहाँ से लेके आए थे? तो दक्षिण अमेरिका से लेके आए थे, आंसर है बी। ठीक है, कौन लेके आया और कहाँ से लेके आया, दोनों बातें याद रखिएगा। वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की जो है मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा। विटामिन सी जो हमारे जो है संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, प्रतिरोधक क्षमता में मदद करता है। 21वें का है आंसर, देखिए हड्डियों को स्वस्थ रखता है, यहाँ संक्रमण के विरुद्ध लड़ने में ताकत प्रदान करता है, आंसर है सी। भोजन विषय जो है पढ़ते समय सुनीता जो है एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? अन्वेषण प्रवृत्ति मतलब खोज प्रवृत्ति, देख देख करके कुछ सीखने की प्रवृत्ति, है ना, इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहती है। तो क्या करना चाहिए एक टीचर को? तो देखिए, छात्रों के परिवार और समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद और नापसंद पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना, या भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या क्या खाएं और इसके लिए अनुदेशन जारी कर देना, या छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संज्ञा करने के लिए कहना। तो अगर अन्वेषण देख करके सीखने की बात करें तो हम यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी। नीचे दिए गए हमारे देश के किस जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है? मैंने आपको बताया है इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। यहाँ पे केरल की बात हो रही है। ठीक है, बिल्कुल भी गलत नहीं करिएगा, इन क्वेश्चंस को रट लेना। निम्नलिखित में से विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए, आपसे क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछेगा, मैं बता दूं आपको। विटामिन से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो विटामिन के 2 पॉइंट्स पूछेगा, विटामिन का कार्य क्या होता है ना, विटामिन का स्रोत क्या है, और फिर आपसे पूछेगा विटामिन शब्द की खोज क्या इसने की थी। आंसर आपको पता होना चाहिए। फिर ऑप्शन आएगा 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3, तीनों आंसर सही, कौन सा आंसर सही? तो ये पता होगा तभी तो बताओगे। तो विटामिन जो शब्द है वो फंक ने दिया था, आंसर है ऑप्शन 24 का सी। खांडवी जो है वो किस राज्य का व्यंजन है या किस राज्य का फूड है? तो खांडवी जो है ये गुजरात के लोग खाते हैं, आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो
ये क्वेश्चन, मलाई घेवर तो यार राजस्थान में खाया जाता है, महाराष्ट्र में साग पूरी खाते हैं, झारखंड में मसोर टेंगा मछली, 26वें का आंसर है जो कि त्रिपुरा में ये बेरमा मछली होता है। आंसर यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी, यहाँ पे सही उत्तर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट का दूध जो है वो किस विटामिन से भरपूर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, आपसे पूछेगा ऊंट के विषय में, जो कि मैंने आपसे बताया था कि एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे सांप, हाथी, है ना, सारे क्वेश्चंस जो है आपसे पूछेगा, हाथी से रिलेटेड आता है। तो ऊंट के बारे में जब पूछेगा ना कि ऊंट क्या क्या उसकी खूबियां होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दो कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं, सिंगल कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं, कितने लीटर पानी पीता है ना, ऊंट जो है कांटेदार भोजन भी खा लेता है। फिर उसी में जो है आपको विटामिन से रिलेटेड पॉइंट दे देगा। तो आंसर आपको पता होना चाहिए, इसके दूध में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही उत्तर होगा। राधा के शिक्षक वह यह अवलोकन करते हैं कि राधा को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को एक ऐसे खाद्य पदार्थ की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे शरीर में उसकी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। अब देखिए उसको ब्लैक बोर्ड में कठिनाई हो रही पढ़ने में, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसकी आंख कमज़ोर है। आंख कमज़ोर है तो इसका मतलब है विटामिन ए युक्त खाना खाने की जो है सलाह दे रहे हैं। तो गाजर खाओ, वेजिटेबल्स की सब्जियां खाओ, है ना, दूध दही अंडा ये सब खाओ, इस सब चीज़ों की सलाह दे रहे हैं, ताकि इन इन जो है फूड में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा आपको देखने को मिले। आम खाना चाहिए, आम में विटामिन ए होता है, बहुत अच्छी मात्रा में होता है विटामिन ए, विटामिन सी। आम का जो सीजन होता है उसमें खाना चाहिए। ऑस्टियो जो है पोरोसिस नामक जो बीमारी होती है वो निम्नलिखित में से किसकी वजह से होती है। 29वां, तो विटामिन डी की कमी से होती है। आंसर है सी। निम्नलिखित में से मियादी ज्वर किस कारण होता है। तो देखिए आंसर है मियादी ज्वर। ऑप्शन है ए। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो जब हम देखते हैं कि जो ग्लूकोज का स्तर होता है तो वो हम किस रूप में व्यक्त करते हैं, एमजी के प्रति डेसी लीटर में। आंसर है ऑप्शन ए, इसका यूनिट है। जो घातक रक्ताल्पता मतलब एनीमिया, रक्त की कमी, किस विटामिन की कमी से होता है। 32वें प्रश्न का उत्तर है B12। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर होगा। सीधा सीधा है, बस रटते जाइए। प्रोटीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो प्रोटीन बनाने के लिए टोटल अमीनो अम्ल की जरूरत होती है 20। ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा जो है विटामिन मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है। तो जब विटामिन हो कमी हो तो शरीर में जो है खून नहीं जमता है। ठीक है, तो 34वें का आंसर है विटामिन के। ठीक है, निम्नलिखित में से शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो ऊतकों का जो निर्माण होता है वो किससे होता है। 35वें का आंसर है प्रोटीन युक्त भोजन। देखिए क्या होता है, टिश्यूज, जब हम जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी मसल्स जो होती हैं वो टूटती हैं, फटती हैं, और उनको फिर से जो है पुनः जोड़ने में मदद करता है प्रोटीन। तो इसीलिए कहा जाता है जो एक्सरसाइज करते हैं, है ना, उनको प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए ताकि उनकी मसल्स ग्रोथ और तेज हो सके और उनकी जो पुरानी मसल्स हैं जो टूट गई हैं वो फिर से जुड़ सकें। ठीक है, आंसर है बी। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है। तो यहां पे डेंगू बुखार के लिए जो आंसर होगा वो है एडीज मच्छर के काटने से। ठीक है, आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से शहद मुख्यतः होते हैं। तो शहद में मुख्यतः क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यही सब होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट से युक्त होते हैं। हालांकि शहद में विटामिन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। आंसर है ऑप्शन ए। विल्सन नामक रोग जो होता है ये एक आनुवांशिक विकार है, मतलब
जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला विकार है। माता पिता से बच्चे में ट्रांसफर होगा, फिर आगे आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर होगा। तो जिसकी अधिक मात्रा में क्या शरीर में संचित हो जाता है। तो देखिए जब विल्सन नामक रोग होगा ना, तो इससे जो है आंखें और लीवर प्रभावित होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये प्रभावित होता है। तो ये जो होता है ये तांबा युक्त भोजन खाने से, और तांबा की मात्रा शरीर में ज़्यादा बढ़ जाती है, तब विल्सन नामक रोग हो जाता है। मानव आहार पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से जो है उनमें से कौन सा रोग हो जाता है। तो चावल जो होते हैं उनमें जो पॉलिश किया रहता है उससे हमें जो है कौन सा रोग होगा। तो अगर ऐसा भोजन खाते हैं तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको साफ करके खाना चाहिए यहाँ पे। तो बेरी नामक रोग हो जाता है। आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस वायरस द्वारा टाइफाइड होता है। तो देखिए वायरस के द्वारा होता है, तो पहली बात ये पता चल गया टाइफाइड होता है। तो टाइफाइड किस वायरस की वजह से होता है। तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। आंसर है बी, ठीक है। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। तो खाद्य संरक्षण की दृष्टि से देखिए आलू और चिप्स ये खाद्य संरक्षण की दृष्टि से बहुत सालों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सेब और जैम, मतलब किसी भी फ्रूट को जैम में तब्दील करके उसका इस्तेमाल किया जाता है। आम का अचार भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूध और पनीर जो है ये खाद्य संरक्षण की दृष्टि से नहीं है, ठीक है। ये कुछ दिन चलते हैं, लेकिन ये जो है महीनों तक चलते हैं, ठीक है। आंसर है ऑप्शन बी। शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग की खराबी से जो है मधुमेह रोग हो जाता है। तो 42वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन पैनक्रियाज। आंसर है सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। तो ये खाद्य संस्थान जो है ये 43 का ये संस्थान आपको दिखेगा मैसूर में। आंसर है सी। एवियन इन्फ्लुएंजा नामक विषाणु जो ये बीमारी है, इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित में से किस रूप में जो है निरूपित किया जाता है। 44वें प्रश्न का उत्तर है ये H5N1, ठीक है। आंसर है 44वें का बी। निम्नलिखित में से किससे जो है कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो देखिए कैप्सूल का जो बाहर का जो आवरण होता है, जो कवर होता है, वो किसका बना होता है। तो आमतौर पर वो जो स्टार्च का बना होता है और जिलेटिन का बना होता है। आंसर है ऑप्शन वैसे तो डी यहाँ पे लगा दीजिए। जिलेटिन जो होता है ये नॉनवेज वाला होता है ना, पशु आधारित जो है ये आवरण होता है। स्टार्च जो होता है ये खाने आने से जो फूड पदार्थ होता है उसका स्टार्च निकाल करके उसका बनाया जाता है, ठीक है। अब तो खैर जिलेटिन इस्तेमाल नहीं किया जाता, अब स्टार्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। भुट्टे की कीस जो है किस राज्य का व्यंजन है। तो भुट्टे की कीस का संबंध है मध्य प्रदेश से। आंसर है बी, सही उत्तर है बी। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है खनिज जरूरी है। तो 47 का है आंसर है पोटेशियम। आंसर पोटेशियम, ऑप्शन बी। यह हमारे शरीर के अंदर विभिन्न पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तथा अवशिष्ट पदार्थ को निकालने में मदद करता है। उपरोक्त कथन किस पोषण तत्व के लिए कहा गया है। अब देखिए सीटेट का कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन दिया गया है आपसे, और हर व्यक्ति को यह पता होगा कि जो फाइबर युक्त भोजन होता है ये जो है अवशिष्ट पदार्थ को निकालने में मदद करता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित भी करता है। आंसर है फाइबर युक्त भोजन, ऑप्शन ए। दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है। तो दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है, देखिए 49 आंसर। आंसर है यहां पे 49 का आंसर है डी, 71 डिग्री पर 15 सेकंड तथा या फिर जो है 62 डिग्री पर 32 मिनट तक गर्म करके। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिड डे मील से संबंधित है प्रश्न है, और ये मिड डे मील से विषय में जो है सही है। तो ये वर्ष 2004 में पूरे भारत में लागू हुआ था। क्या ये कथन सही है। बिल्कुल, ये कथन पूरी तरीके से सही है। इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालय आते हैं। इसमें प्राइमरी से लेकर उच्च प्राइमरी तक के बच्चों को शुल्क के द्वारा जो है भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जबकि यहाँ पे फ्री भोजन उपलब्ध कराया जाता है। आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी नामक टीका लगाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी टीका लगता है। पोलियो जो होता है वो दूषित जल और भोजन से फैलता है। भारत में पोलियो और चेचक का उन्मूलन मतलब समाप्त, उन्मूलन का मतलब है ये समाप्त हो चुका है। बिल्कुल सही है, आंसर है ऑप्शन डी। तीनों ही पॉइंट यहां पे सही है। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डॉट डॉट होती है, वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। तो देखिए अमाशय जो रस की प्रकृति जो होती है वो किस रूप में होती है, तो वो अम्लीय होती है। आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है? ऑप्शन बी स्वपोषी है, पादप। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है पानी द्वारा नहीं होती है? पानी द्वारा जो फ्लू होता है वो पानी द्वारा नहीं होता है, बाकी एमीबियासिस जो है, टाइफाइड और हैजा, ये सभी पानी द्वारा फैलता है। आंसर है डी, फ्लू। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। अंडों में जो है सोडियम की प्राप्ति होती है, और लोहा जो है आरबीसी में हीमोग्लोबिन के बनाने में सहायक होता है। तीनों पॉइंट सही है, ऑप्शन डी। सीटेट का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, सीटेट का पूछा हुआ प्रश्न है। मैं बार बार इसलिए बताता हूं ताकि आप समझ पाएं कि क्वेश्चन किस रूप में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो पहली बार देने जा रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, कैसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। मैं जब वीडियो बना करके देता हूँ, थ्योरी बना करके देता हूँ या क्वेश्चंस कराता हूँ, तो मैं बहुत सारी बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान में रख के पेपर्स बनाता हूँ ताकि आपको वो चीज़ मिल सके जो आपके परीक्षा के लिए 10 से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।